नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्य। एक तरफ जहां पूरे बिहार भर में मानसून एक्टिव है और उत्तर बिहार की नदियां जो हैं वो उफान पे है, चाहे गंगा हो, कोसी हो, बागमती हो, इन तमाम नदियों का जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ रहा है। वहीं बड़ी खबर बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से आ रही है, जहां तिरहुत नहर का तटबंध जो है वो असामाजिक तत्वों के द्वारा काट दिया गया है। जी हाँ, आप तमाम तस्वीर मुजफ्फरपुर तिरहुत नहर की देख रहे हैं, जहां असामाजिक तत्वों ने बदमाशी की है और नहर को जो है वो काट दिया है, तटबंध को काट दिया है। साथ ही आपको बता दें तो मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी प्रखंड के छाजन हरी शंकर गांव में सुबह तिरहुत नहर का तटबंध असामाजिक तत्वों ने काट डाला। मानिकपुर शाखा के 27 आरडी के समीप बांध में करीब 20 फीट चौड़ी दरार होने से नहर का पानी तेजी से बहकर मानिकपुर गांव में घुसने लगा है। अचानक हुई इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है और बड़ी संख्या में ग्रामीण जो है वो मौके पर जुट गए हैं। तमाम तस्वीर आप देख रहे हैं। वहीं जो ग्रामीण हैं उनका क्या कुछ आरोप है, वो क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। नहर शाखा का बांध टूटा है या तोड़ा गया? असामाजिक तत्व द्वारा इसको कटाव किया गया था। रात में करीब 12-1 के बीच में कटाव किया गया। इसकी सूचना मिली तो हम लोग एक वरीय पदाधिकारी को सूचना दिए और उसके बाद एफआईआर के लिए अग्रेतर कार्रवाई के लिए जो जेई थे वो गए हैं। सिर्फ एफआईआर का खेल होगा या जिन्होंने नहर को तोड़ा है, क्योंकि लाखों की मछली बर्बाद हो गई, फसल भी बर्बाद होंगे जी, क्या कहें? इस पे अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। जल्द ही बांध को यहाँ बने बांध को बांधना अलग चीज है, जो नुकसान हुआ जब असामाजिक तत्व काटे हैं जी, उस पे अग्रेतर कार्रवाई के लिए हम लोग तो कार्रवाई में कागज का खेल होगा या कार्रवाई? नहीं, कार्रवाई भी होगी, उस पे कार्रवाई भी होगी। तो असामाजिक तत्व क्यों काटे हैं? अब जैसे पटवन उटवन के लिए जैसे काट दिए कि खेती उती होता है, अब इस कारण से पानी की दिक्कत थी, उसी कारण काटे। यह ठेकेदारी का खेल? बिना ठेकेदारी मतलब नहीं समझ। ठेकेदारी का खेल जी, कटेगा फिर भरेगा। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। असामाजिक तत्व अब क्यों काटा, अब तो अब जब उसकी जांच होगी तब पता चलेगा क्यों काटा है। असामाजिक तत्व द्वारा इसको कटाव किया गया था। रात में करीब 12-1 के बीच में कटाव किया गया। इसकी सूचना मिली तो हम लोग एक वरीय पदाधिकारी को सूचना दिए और उसके बाद एफआईआर के लिए अग्रेतर कार्रवाई के लिए जो जेई थे वो गए हैं। आज बीते रात 1:30 बजे करीब ये हमारा मलिकपुर शाखा नहर का 27.1 बिंदु दूरी पर रात में असामाजिक तत्वों द्वारा जो नहर को क्षतिग्रस्त किया गया है, इसकी सूचना जैसे ही मुझे हमारे अवर प्रमंडल पदाधिकारी और कनीय अभियंता द्वारा दिया गया, तुरंत इनको आदेश दिया गया कि ये लोग स्थल पे पहुँचे। मेरे द्वारा भी 4:30 पौने 5 तक स्थल पे पहुँचा गया। उसके बाद हमारे अधीक्षण अभियंता महोदय वो भी स्थल पे पहुँचे। हम लोगों ने स्थल पे पहुँच करके इसके क्या सिस्टम से ऊपर जो हमारा एस्केप रेगुलेटर है उसको खुलवाने के लिए हम लोगों ने जो संबंधित हमारे कार्यपालक अभियंता हैं उनको हमने अनुरोध किया। एस्केप रेगुलेटर 633 आरडी मलिकपुर शाखा नहर पे अवस्थित है, उसको खोला गया है। इसके नीचे हमारा एस्केप है 44 आरडी पे, वो भी एस्केप हमारा खुला हुआ है। इससे है कि जल शराब जो पहले था उसमें उसके डिस्चार्ज में कुछ कमी आई है। हम लोग फिलहाल झांकी वगैरह भी इसमें रख रहे हैं ताकि इसके फ्लो को कुछ कंट्रोल हम कर सकें। जैसे ही कुछ कंट्रोल होगा पानी इसमें तो हम लोग जितना जल्दी हो इमीडिएटली इसको हम लोग क्लोज कराने का प्रयास करेंगे और क्लोज करने के बाद फिर इसका मरम्मती कार्य और जो सुदृढ़ीकरण कार्य है वो किया जाएगा। आपका कहना है कि असामाजिक तत्वों द्वारा काटा गया? जी हाँ। आपके जेई साहब का कहना है कि पटवन उत्पन्न के कारण, लेकिन इस चौर से तो पटवन नहीं हो सकता है ना, क्योंकि उनको बोरिंग लगाना होगा। तो कहीं न कहीं यह ठेकेदारी का खेल है या डिपार्टमेंटल खेल हो सकता है? नहीं, देखिए हम लोग सभी बिंदु पे के जांच पड़ताल कर रहे हैं और उसके आलोक में ही फिर आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन एक बात तो निश्चित है कि यहाँ पे कोई सीपेज का कोई हिस्ट्री नहीं रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इधर आप दिखाएंगे, ये हमारा बांध भी जो बहुत इसका स्लोप काफी अच्छा है, प्रॉपर है और हमारे कनीय अभियंता मौसमी मजदूर इस रास्ते से ही रेगुलर निरीक्षण करते थे। तो अगर ऐसा कुछ सीपेज वाला स्थिति होता तो उनको दिखाई देता। तो यहाँ पे सीपेज वाला कोई बिंदु नहीं था और कटान हुआ है निश्चित रूप से।
अब ये है कि कटान में कौन शामिल है, किनके द्वारा किया गया है, क्या उद्देश्य है, तुरंत उसके बारे में जो है मालूम करके हम लोग अपने कनीय अभियंता को हमने निर्देश दिया है कि वो जो है संबंधित पे FIR करेंगे। इसकी सूचना मेरे द्वारा मेरे अधीक्षण अभियंता महोदय, मुख्य अभियंता महोदय और विभाग में मॉनिटरिंग में भी बताया गया है सिंचाई भवन पटना में, और जिला प्रशासन को भी जो हमारे SDO साहब ने CO कुढ़नी, BDO कुढ़नी को बताया गया है, और जो जिला का व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी वस्तु स्थिति के बारे में मेरे द्वारा जानकारी दी गई है। तो DM साहब द्वारा निर्देश दिया गया था कि CO और कार्यपालक अभियंता पहुँचे। ऑलरेडी हम यहाँ पे पहुँचे हुए थे। उसके बाद जो आपदा प्रबंधन के ADM साहब हैं उन्होंने भी जो है वस्तु स्थिति की जानकारी ली और उन्होंने कहा कि हाँ, अगर ऐसा है तो आप थाने में FIR करें। तो आपने वहां मौजूद ग्रामीण को सुना जिन्होंने मामले की जानकारी दी और बताया कि असामाजिक तत्वों के द्वारा बदमाशी में जो है इस बांध को काटा गया है, जिससे गांव में जो है वो पानी घुसने लगा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि तटबंध में पिछले कई दिनों से रिसाव हो रहा था, लेकिन समय पर मरम्मत नहीं होने से यह घटना घटी है। विभागीय टीम फिलहाल लगातार काम कर रही है और पानी के दबाव को कम करने के लिए रेत की बोरियां जो है वो डाली जा रही है। वहीं प्रशासन ने तटबंध काटने वालों की पहचान कर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। फिलहाल मुजफ्फरपुर जिले के मानिकपुर गाँव में जो है वो लगातार बाढ़ का पानी घुस रहा है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, लोगों के घरों में पानी घुस रहा है तटबंध काटने जाने की वजह से। लेकिन प्रशासन जो है वो मौके पर मौजूद है और तमाम चीज़ों को जो है प्रशासन की देख रेख में कराया जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।